दोस्तों, अगर आप भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके की फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग करने पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाए और वो भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के साथ में, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के फेडरल स्कीपिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। जानेंगे भैया इसके कि क्या आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या फीचर मिल रहा है और इसके बाद में जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड के प्रोज एंड कॉन, जिसके बाद में आप एक सही डिसीजन ले सके इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपकी वेल की केयर। फेडरल बैंक स्केपिया क्रेडिट कार्ड जो है वो एक तरीके से देखा जाता है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि जहाँ पर फेडरल बैंक और स्केपिया का एक तरीके से को ब्रांडेड कार्ड जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको बात करें कि भाई इसमें क्या आपको एनुअल चार्जेस और ज्वाइनिंग चार्जेस देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल ये जो क्रेडिट कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री है। यानी इस क्रेडिट कार्ड को लेते समय ना तो आपको कोई ज्वाइनिंग चार्जेस देने हैं, ना ही कोई एनुअल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम मेन बेनिफिट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड में जैसे ऑनलाइन अगर आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं या ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो उस क्रेडिट कार्ड के दौरान आपको 10% का जो है वो स्कीपिया कॉइन के रूप में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मेन बेनिफिट है, क्योंकि आप ये जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक अच्छा खासा ट्रैवलिंग प्रोस्पेक्ट से बेस्ट ट्रैवल कार्ड हो सकता है आपके लिए। तो इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 20% का ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है वहाँ पर आपको स्कीपिया कॉइन के रूप में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। अब आप बोलेंगे भैया स्कीपिया कॉइन तो बता रहे हैं, लेकिन इसमें क्या बेनिफिट है? इसमें ₹1 के बराबर आपको 5 स्कीपिया कॉइन मिलते हैं, यानी उसे कैलकुलेट करें तो 20 पैसे एक स्कीपिया कॉइन की वैल्यू होती है। और अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो 2% आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदी जो भी करते हैं उसमें बेनिफिट मिलता है और 4% का आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप उसे कैलकुलेट कर रहे हैं 20% के हिसाब से स्कीपिया कॉइन में। तो यहाँ पर 4% आप जो भी फ्लाइट बुकिंग करते हैं या फिर आप होटल बुकिंग करते हैं उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। अब ये जो बेनिफिट है ये ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए आपको इनकी जो स्कीपिया एप्लीकेशन रहती है उसे आपको इंस्टॉल करना होता है और उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के दौरान आप जो भी फ्लाइट बुकिंग कर रहे हैं या फिर जो भी होटल बुकिंग करते हैं वहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। पता चला कि आप मान के चलिए डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट पर गए और वहाँ से आपने बेनिफिट ले लिया, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को ऐसा नहीं मिलता है। और इसकी जो स्कीपिया कॉइन की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 36 मंथ, यानी 3 साल के बराबर आपकी जो है वो स्कीपिया कॉइन की वैल्यू होती है। और सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये मिल रहा है कि इसमें कोई भी रिडीम करने का कोई चार्ज नहीं लगता। रिडीम करने के लिए भी जो स्कीपिया एप्लीकेशन रहती है इनकी, इसे इंस्टॉल करना होता है और जो स्कीपिया कॉइन आपको मिल रहा है, उसे आप अलग-अलग जो भी इनके प्लेटफ़ॉर्म दिए हुए हैं, जैसे होटल बुकिंग है, फ्लाइट बुकिंग है, जो भी आपको चीज़ें उसके अंदर मिलती है, वहाँ से आप उसे रिडीम कर सकते हैं। तो ये बिना किसी रिडम्पशन के आप एक अच्छा खासा बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। अब इसमें हम बात करें, देखिए अगर आप फ़ॉरेन में जाकर यानी भारत के बाहर जाकर आप कोई सा भी इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांज़ैक्शन करते हैं, इस ट्रांज़ैक्शन में आपको कोई भी ऐसा कॉइन देखने को बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। साथ ही आप फ्यूल, रेंट या इसके अलावा गवर्नमेंट से कुछ ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, वो भी आपको ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड से देखने को नहीं मिलता। ये इस क्रेडिट का किसी भी दूसरे क्रेडिट कार्ड में आपको इस तरीके का कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करें दोस्तों, तो इसमें एक अच्छा बेनिफिट और है। वो ये है कि इसमें जो भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस है, वो बिल्कुल अनलिमिटेड फ्री है। अलग-अलग क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या रहता है कि भैया आपको बोलना होता है कि हर क्वार्टरली आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें भी एक अलग-अलग कंडीशन है। हालाँकि इसके अंदर भी एक कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि आपको हर महीने ₹10,000 का एक मिनिमम जो है वो बेंचमार्क इन्होंने सेट किया हुआ है कि आपको हर महीने ₹10,000 की खरीदी करनी होती है। दूसरे क्रेडिट कार्ड में आप कंपेयर करें तो ₹50,000 का क्राइटेरिया है क्वार्टरली, लेकिन यहाँ पर आपको ₹10,000 पर मंथ का एक जो है वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया दे रखा है। यानी आपको हर महीने ₹10,000 खरीदी करनी है। बाय चांस अगर आप किसी मंथ में नहीं खरीद पाते, तो आपको नेक्स्ट मंथ में उसके जो अनलिमिटेड वाली जो चीज़ें हैं, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की, वो नहीं मिलती है। फिर उसके बाद फिर अगले महीने करेंगे, बिल्कुल आपको उसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। हालाँकि ₹10,000 अगर आप होटल बुकिंग कर रहे हैं, फ्लाइट बुकिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती और भैया जब आप एयरपोर्ट लॉन्च की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं नॉर्मली आपकी स्पेंड लिमिट भी वैसी ही होती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के अंदर फॉरेन में जब आप जाते हैं तो जो फॉरेन मार्कअप चार्ज लगता है वो इस क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलता लगता है। यानी कि 0% आपको फॉरेन मार्कअप चार्ज देखने को मिलता है। हालाँकि दूसरे क्रेडिट कार्ड में आपको 3.5% के लगभग वेरी करता है वो, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में कोई भी चार्ज ऐसा नहीं लगता। इस क्रेडिट कार्ड में ये सबसे अच्छी बात होती है। अब हम बात करें, देखिए इस क्रेडिट कार्ड में आपको फाइनेंस चार्ज लगता है, वो लगता है 3.75% पर मंथ प्लस जीएसटी अलग से लगता है। ये तब लगता है जब आप मान के चलिए कोई क्रेडिट कार्ड का टाइम पर बिल पे नहीं करते हैं। इसके अलावा लेट पेनल्टी लगती है, प्लस आपका जो भी सिविल स्कोर है वो भी गिर जाता है।
क्योंकि टाइम पर बिल आपने पे नहीं किया। तो हमेशा ध्यान रखिए टाइम पर बिल पे करें और साथ ही जो भी क्रेडिट कार्ड अभी भी आपके पास में कोई दूसरा हो, तो उस क्रेडिट कार्ड का जो यूटिलाइज़ेशन है वो 30% के अंदर ही करना है, जो कि उसकी लिमिट रहती है। मान के चलिए कि आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड है, वो 1 लाख रुपए लिमिट के साथ में आपको मिला है, तो उसका 30% यानी 30,000 रुपए से ज़्यादा उसका लिमिट में यूज़ नहीं करें। अदरवाइज़ हाई यूटिलाइज़ेशन में कहीं न कहीं आपके सिविल स्कोर इम्पैक्ट होते हैं। मेबी हो भी रहे होंगे आपके और अभी आपको पता भी नहीं होगा, तो उसको यूज़ करें आप 30% के अंदर। जो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, वो बहुत अच्छे से आपका सिविल स्कोर बढ़ाता है और वो गिराता भी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई सा भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो उसकी टाइमलाइन के अंदर ही आप उसका यूज़ करें। इसके अलावा अगर मान के चलिए ये क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड से आप पैसे निकालते हैं यानी एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं तो 2.5% या ₹500 दोनों में से जो भी चार्ज लगता है वो आपको देना होता है। इस क्रेडिट कार्ड पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी आपको देखने को मिल जाता है और ये फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, ये ₹500 पर मंथ मिलता है और इसमें से कोई ट्रांज़ैक्शन की लिमिट नहीं है। ₹100, ₹500 कितने का भी पेट्रोल डलवाइए लेकिन एक ट्रांज़ैक्शन में मैक्सिमम ₹5,000 तक की लिमिट के साथ में आप पेट्रोल डलवा सकते हैं। हालाँकि इसमें जो एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि ₹500 का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल रहा है, आपको 1 महीने में एक काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसके अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, तो इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको मिनिमम 23 साल की आपकी एज होना चाहिए। और आपको रेगुलर मंथली इनकम होना चाहिए। अब सीधी-सी बात है कि स्टूडेंट वाली जो एज रहती है वो तो आपकी वैसे ही निकल गई। मतलब कि कंपनी चाहती है कि भैया आपका जो रेगुलर मंथली इनकम हो और आप सैलरीड पर्सन हो। दूसरा इसके अंदर आपको क्राइटेरिया ये है कि चूँकि ये फेडरल बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास में अगर जुपिटर या फिर वन कार्ड क्रेडिट कार्ड है, तो फिर ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास में बहुत ज़्यादा अगर आप सिविल इंक्वायरी कर रहे हैं और वो 5 से ज़्यादा निकल जाती है, तो फिर आपको चाहे इनकम कितनी भी हो आपकी, ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो ये 3 क्राइटेरिया में अगर आप फिट बैठ रहे हैं, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिएगा। इसके लिंक मैंने आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, आप वहाँ जाकर ईज़ी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्कीपिया क्रेडिट कार्ड के प्रोस एंड कॉन की। क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आपको इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है। ये एक बेस्ट ट्रैवलिंग क्रेडिट कार्ड है 2025 में। दूसरा, इसके अंदर आपको अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने को मिलता है डोमेस्टिक लेवल पे, तो ये काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड उस प्रोस्पेक्ट से हम मान सकते हैं। तीसरा, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैटेगरी में भी अगर आप जैसे ट्रैवलिंग प्रोस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो ये जो स्कीपिया कॉइन मिल रहे हैं, 2% भी जो ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो क्रेडिट कार्ड है, वैसे तो जो बेनिफिट मिल रहा है इसकी रेंज पे से ₹1500 ₹1000 का मतलब है एनुअल इनकम मतलब एनुअल फी के साथ में आपको क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, लेकिन ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, तभी ये क्रेडिट कार्ड आपको काफ़ी अच्छे फ़ायदे के साथ में मिलता है। अब अगर हम बात करें इसके कॉन की, तो इसमें कॉन जो है, पहला कॉन तो ये है, इसमें इंटरनेशनल यानी भारत में के बाहर आप जब जाते हैं, तो आपको जब भी कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो इसमें आपको ऐसा कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। दूसरा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ में देखने को नहीं मिलता। बस इसके 2 ही कॉन जो कि हम देखा जाए तो हम उसे एक नेग्लिजिबल जो है वो आपको कौन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फ़ायदे जो है वो मैंने बताया वो काफ़ी अच्छे फ़ायदे आपको इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलते हैं, वो भी लाइफ़ टाइम। तो बिल्कुल आप ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल करें या फिर डोमेस्टिक करें, उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये रही पूरी जानकारी स्कीपिया क्रेडिट कार्ड की। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अच्छा लगता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप यूज़ कर रहे हैं या किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड के बारे में आप आपकी राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।